आगरा ईदगाह साहिब मस्जिद और शाही जामा मस्जिद और ताजमहल परिसर के भीतर स्थित शाही मस्जिद में ईद उल फितर के मौके पर नमाज अदा की गई। सुबह के समय बड़ी संख्या में नमाजी एकत्रित हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रही और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गईं, जिसमें किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ईद के इस पावन अवसर पर नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। आज इस ईद के पावन पर्व पर मैं सभी अपने नगरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस रमजान के माह में हमने ईद के साथ साथ होली भी मनाई और बड़े शांति के साथ बड़े प्रेम से सभी भाइयों ने होली का त्योहार और ईद का त्योहार बड़े प्यार से मनाया। उसके लिए मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। इस ईद के शुभ अवसर पर सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ऐसी दुआ है कि इस आगरा शहर के अंदर अमन और चैन कायम रहे। आपस में सभी एक साथ मिलकर इसी प्रकार से ईद, होली, दिवाली मनते रहें और इस जो प्यार मोहब्बत का जो शहर है इसकी फिजा। मसरूर कुरैशी। आज आगरा की शाही जामा मस्जिद में 30 दिन के रोजे रखने के बाद मुसलमानों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद के त्यौहार को जो मनाने का काम किया है। और आगरा की शाही जामा मस्जिद में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब से पहले जो नमाज होती रही है वो लगभग सुबह 7:30 बजे होती थी। अब लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग रात को जागते हैं, बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं, तो वो देर नमाज के लिए नहीं उठ पाते, इसलिए इतनी तादाद में नमाजी नहीं आ पाते थे। लेकिन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने ये एक कड़ा फैसला लेते हुए कि टाइम को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 8:15 बजे का जो टाइम हुआ, आप देख रहे हैं कि नमाज पूरी मस्जिद भर गई, उसके बाद भी नमाजियों को वापस लौट के जाना पड़ा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी और कड़े फैसले लेने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं विरोध भी झेलना पड़ता है। तो ये हमें बड़ी खुशी की बात है। आगरा की शाही जामा मस्जिद के इमाम ने देश में अमन के लिए दुआ की, फिर देश में शांति रहे, शहर में शांति रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसका पैगाम देते हुए बड़ी खुशी के साथ ईद मनाने का काम किया है। और हम सारे हिंदुस्तान के लोगों को यही आगरा से, जो मोहब्बत की नगरी है, ये सुलह कुल की नगरी, मोहब्बत की पहचान है आगरा, जिसे पूरे देश विदेश में जाना जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ से ये पैगाम जाए कि भाई हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, मोहब्बत से रहें, एक होकर रहें, एकजुट होकर रहें। हमारी ताकत इसी में है। नगर निगम का काम नगर निगम ने थोड़ा व्यवस्था में अपनी ढील बरती है। बाकी डीएम साहब की टीम और पुलिस कमिश्नर साहब की टीम और ख़ासकर हमारे एसीपी साहब कोतवाली और जिनका सर्कल लगता है, और इंस्पेक्टर मंटोला और सुभाष बाजार चौकी और मंटोला पूरी पुलिस का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ की अमान को संभाला और अच्छे ढंग से पब्लिक के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। इस बार समय में परिवर्तन किया, शुरुआत में क्या रहा? सर, समय का परिवर्तन का डिसीजन मैंने लिया था। यहाँ सारे मुफ्ती वगैरह सब बैठे थे, मुदस्सिर साहब और भी सब लोग बैठे थे, इमाम साहब। हम बरसों से देखते चले आ रहे हैं कि पहले लोग रात को 8-9 बजे सोते थे तो उठ के आ जाते थे। तो हमेशा समय के हिसाब से परिवर्तन लेने पड़ेंगे। ये कड़े डिसीजन होते हैं और ये जो लेता है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में थे, तो आज पब्लिक बहुत खुश है इस बात से, तो उन्हें सहूलियत मिल गई। घर में औरतें भी परेशान होती हैं, आदमी भी परेशान होते हैं, एकदम रात को जगते हैं और फिर सुबह सुबह यहाँ आना पड़ता है।
तो सब लोग ईद ईद की नमाज जो है वो ईदगाह और जामा मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो टाइमिंग टेबल बना के पहले से रखा हुआ था वो टाइमिंग टेबल के हिसाब से लोग फिर आ नहीं पाते थे, दूसरी जगह पर नमाज पढ़ लेते थे। इंशाल्लाह ताला बकरा ईद का टाइम भी जो है वो ईदगाह का चेंज करेंगे और वहाँ का जो टाइम है वो 8 बजे रखेंगे और यहाँ पे 8:30 बजे रखेंगे। इस बार कोई लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और आगे वो कितने दिन तक रहेगी? वो लाइट की व्यवस्था कम से कम 15 दिन रहेगी। अभी लाइट की व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, ये डेरे तंबू हट जाए तो उसके बाद अभी और लगनी है। अभी 3-4 दिन लाइट की व्यवस्था पूरी चलनी है। कितनी रोजाना नमाज अदा की होगी? आज कम से कम भाई साहब 20,000 लोगों ने अदा करी होगी नमाज। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं काउंटिंग पूरी नहीं है। लेकिन काफ़ी दिन के टाइमिंग बदलने की वजह से आज आदमी जामा मस्जिद की तरफ बहुत आया, क्योंकि उसके दिल में रहता था मैं जामा मस्जिद नमाज पढ़ूँ। लेकिन शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब ने संदेश यही दिया गया है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत बढ़िया हैं, ऐसा मुख्यमंत्री मिला नहीं है। बस यही है कि जो यहाँ पे जो लोग हादसा कर देते हैं, प्रदेश के अंदर लोगों को मार देते हैं, चाहे वो मुसलमान हिंदू को मारे या हिंदू मुसलमान को मारे, तो इसमें कोई मुख्यमंत्री या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना व्यक्तियों का है, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग कर रहे हैं। बस इसमें यह है कि जो भी मौत दे या किसी के साथ जुल्म करे उसके घर पे, चाहे किसी समाज धर्म का हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए।